पुलिस के बारे मैं खड़ा नहीं गड्डी तू ना साइड हो गाड़ी नहीं चलनी काल नहीं चलनी मारन क्यों आया मारन गाली नहीं करनी गल करनी है ना यार गाली हम कह रहे गाली हम पकड़ रहे हैं किसी को भी सुन रहा है गाली नहीं हम दे रहे गाली किसी को उनकी कितनी गाली तो यार उसका वीडियो नहीं साइड बोल यार वीडियो नहीं साइड बोल नहीं ऊपर आए एक मिनट वही बात कर रहे हैं ना यार एक मिनट तू ही फिर ना जैसे नहीं कुछ बोले क्यों बोल रहा नहीं पहले एक मिनट तनखा नहीं लेता किसने तू काम कर में बात जानी हमारी हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं यार अपनी मोहम्मद शरीफ सन ऑफ फारूक अहमद बैठो कितने हो गए 20 हो गया वेटिंग का निकालना चाहिए ये वेटिंग वाला ओके करा देना है आरिफ वाले वेटिंग का बैठो सर बैठो फारूक का क्यों मतलब आप किसका नाम चेक कर सकते हो जो बचेंगे और चेक कर सकते मैंने जब किया वीडियो वाले में कह रहा हूं आप किसका नाम बोल रहे हो मैं वही तो कह रहा हूं 3 महीने से मैंने फॉर्म भरा के उठाया भाई आप फॉर्म ये यहां कौन सी ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾ ਫਾਰਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ हमने कोई लड़ाई नहीं करना है फॉर्म तो आप पाओगे नहीं तो वो इंटरेस्टिंग कैसे होगा पर जो लोग वो कैसे इंटरेस्टेड होगा इस पॉपुलेशन है नहीं कैसे हमारे पास फॉर्म भरता आदमी हम तो यही सोचते हैं कि वो इंटरेस्टेड सर पहले मैं बता रहा हूं सर डेयरी का फॉर्म थे ना सर डेयरी के फॉर्म में हमने फॉर्म भरवाए मैंने चीफ साहब सरदार साहब थे ना मैंने उनके साथ बात की मेरा पहले भी उनके साथ ऐसा मसला रेड हुआ था मैंने उनको बोला सर मैंने डेयरी का फॉर्म भराना उन्होंने बोला एक आप 1 जून का भरो मैंने 1 जून का फॉर्म भरा 1 जून का फॉर्म भरा कोई हमारा फॉर्म नहीं आया कोई हमारा नाम नहीं आया कितने बंदों को मार्च में मैंने फॉर्म भरा उसके बाद भी 20 लोगों के नाम आए और डेयरी में उन लोगों को डेयरी दी गई जिनको ये नहीं पता कि बुफेलो की टांगे कितनी होती है यार उसको ये नहीं पता कि दूध देने वाले थान कितने होते हैं रियलिटी बोल रहा हूँ अगर नहीं होगा तो मैं सामने करके दूंगा आपको हाँ मुझे लिस्ट दो मैं बोल रहा हूँ डेयरी की जो एनिमल हस्बेंड्री की डेयरी की लिस्ट दो मैं बोलता हूँ जिन बंदों को आपने दी है डेयरी का वो मुझे नाम लिस्ट दो मैं कसम खा के कहता हूँ अगर 100 में से जो है ना 98 बंदे जो फेल होंगे आपके ਅੱਜ ਇਨਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਸਗੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 20 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਦਾ 2 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 2 ਯੂਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸਾਡੇ 19 ਬਲਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਦੱਸੇ 119 ਯੂਨਿਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10% ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਦਾ ਤੇ 20% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਦਾ ਹੈ ST ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ 119 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ 20 ਫੀਮੇਲ ਵੂਮਨ ਦੀਆਂ ਤੇ 24 ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੋ 119 ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਦੀ 260 ਐਸਾ ਉਹ 260 ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਉਹ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਦਾ 2 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਾਰ ਸੀਜ਼ਨਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਇੰਦੀ ਲਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਠੂਏ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 4-5 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਕਠੂਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-31 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਦੇ ਨੇ ਕਠੂਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬਨੋਟੀ ਬਲਾਕ ਦੀ 4 ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ 4 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਓ ਬਲਾਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਖਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ
नहीं गै मन्ना दे ने। ते हून जिसलै जाए थोड़ी ज़्यादा थोड़ी होया गल्लबात ते मारा पिट्टा पर भी आई है। इ'यां लगी पे घूरन लगी पे ने सरकारी मुलाजम भाई केह् करना हून। ते मार्कटाई पर भी आई है। तो फिर हून में भी हून निकलेआ उत्थों खिच्ची अंदर लेई आए मिगी। ते हून असीं उठी आए ते हून केह् करना कोई अग्गें केह् आखना केह् फरियाद लानी है। ते हून इस वास्ते हून थुआढ़े कन्नै गै रिक्वेस्ट है कि इ'नेंगी आखो कि ब्लाक वाइज एलोकेशन ते करो जां 119 थुआढ़े कोल है ना ते 119 जां ब्लाक वाइज करो उ'नेंगी। जे 36 पोस्टां तुस 36 यूनिट कड्ढदे हो बाहर ते 36 गी बाकी ब्लाक वाइज करो। 3 आंदियां 4 आंदियां ब्लाक वाइज। एह् कुसै ब्लाक गी 30 देआ दे, कुसै गी 25 देआ दे, कुसै गी 2 भी नहीं दिंदे। जी पुलिस वाले बताएंगे ये जो सारा घटनाक्रम के बारे में। सर आज हम जहाँ पे शीप हस्बेंड्री हमें बुलाया गया था, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हुए थे, इनके जो सब सेंटर हैं उन लोगों ने जाके लोगों को बताया कि हमारे जहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, जैसे कि कोई शीप लेना चाहता है 10-20 उसके लिए फॉर्म भरे गए थे। तो जहाँ पे जब लोग आए हैं सभी लोग इकट्ठे हुए तो जहाँ पे जो सिस्टम देखा वो अलग देखा। वो इन्होंने क्या किया है कि जहाँ पे वो करते हैं ना वो बुराबाजी, वो जहाँ पे इन्होंने स्टार्ट की। तो उसमें जब देखा है कि 70% लोग जो थे, मतलब जैसे कि एज एग्जांपल वहाँ पे 30 बंदे थे तो 30 में से महज कोई 5-6 बंदों का नाम आया है उस बुराबाजी में, बाकी किसी का नाम नहीं आया। और जैसे कि कुछ बंदे हैं वो तकरीबन घरों में है, कहाँ है नहीं है, उनका नाम आया है। तो उस वजह से थोड़े सभी लोग हमारे जैसे उनको थोड़ी निराशा हुई। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि आप तरीके से कर ही नहीं रहे हो। पहले तो आप लोगों ने सभी लोग जो हैं वो मज़दूर हैं, किसान हैं, सभी दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं। आपने पहले तो हमारा वक्त ज़ाया करवाया। बाद में जिस तरीके से आपने हमें बताया था कि इस तरीके से हम आपको इतनी बेडें देंगे, इतनी बकरियां देंगे या इतना पैसा आपने देना है, उस तरह की कोई भी इसमें स्कीम नहीं है। मतलब कुल मिलाकर यानी जहाँ पे जितने लोग आए थे उनमें से 70% लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं और ना ही उनका नाम आया है। उसी वजह से थोड़ा सा जैसे अंदर कुछ बंदों का बहस मुआवजा भी हमारे बंदों का हो गया, तो नॉर्मल सी ऐसे थोड़ी सी हो गई। तो उसमें यही है कि हमने यही इनसे डिमांड रखी कि आप जैसे भी आपके सब सेंटर हैं आप लोगों को अवेयर करें भी भाई हम इस स्कीम के तहत लोगों को इतनी बेडें या बकरियाँ या इतनी दवाई या ये वाली फ़ायदा हम दे सकते हैं एज ए डिपार्टमेंटली। क्योंकि वो बड़ा ही एक निंदनीय वर्क था इनका, मतलब स्वभाव था, स्टेप था। इन्होंने जैसे कि हमारे अंकल जी इनको ना बार बार जो क्वेश्चन पुट कर रहे थे तो ये लोग उस पर चिढ़ खा रहे थे, जरा बैठ जाओ, ज़बरदस्ती उनको सेटिस्फाइड करने की कोशिश की जा रही थी। तो अंकल जी ने बार बार इनको पूछा भी आपको एज ए गाइडलाइन कैसा है, वो गाइडलाइन बता रहे थे। इन्होंने जब उसको स्टडी किया तो इन्होंने फिर क्वेश्चन पुट किया भी एज ए गाइडलाइन आप ठीक नहीं उतर रहे हो। तो उस पर भी वो बार बार ऐसे गुस्से हो रहे थे। जैसे इन्होंने फिर बात करना शुरू की तो इनके 1-2 वर्कर जो हैं जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं वो इनके गले पड़ गए। उन्होंने ऐसे उनको हाथापाई धक्का मुक्की करने की कोशिश की, ऐसे डराने धमकाने पे आ गए। लेकिन चलो हमने उनको कहा भी ठीक है आपने जो किया लेकिन ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। तो हमारी यही डिमांड रहेगी कि जैसे भी हमारे कोई लोग अगर जाते हैं तो डिपार्टमेंट को चाहिए कि हमारे गरीब लोग हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाए। बाकी अगर आप जिसको भी देते हो तो इनका एक और क्वेश्चन था, जैसे जो मैंने सुना इन्होंने कहा कि अगर सपोज किया अगर मरीन ब्लॉक, इन्होंने बोला भी हम ब्लॉक वाइज उसको डिवाइड करेंगे। तो इन्होंने जब क्वेश्चन पुट किया भी आप मरीन ब्लॉक का सपोज करो अगर 5 बंदों ने फॉर्म भरा है, एप्लीकेबल हैं 5 बंदे, तो आप कितनों को दोगे? तो अगर कठुआ के 20 हैं तो आप कितनों को दोगे? तो उन्होंने कहा कि कठुआ के 20 है तो हम 15 को देंगे, जो है मरीन के 5 हैं तो उनको हम 2 को देंगे। नहीं है तो हम इसलिए जो 5 हैं उनको 2 देंगे। हमने इनको बोला भी सर आप अगर उनको स्कीमें दोगे, मैं किसी के लिए जोर नहीं कर रहा हूँ कि मुझे दो या उसको दो, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सोशली सबके लिए बात कर रहा हूँ। मैंने उनको कहा अगर सर किसी ने 5 भरे तो आप उनको 5 फॉर्म दे दो, 5 स्कीमें कम से कम 5 दे दो। अगर मेरे कठुआ ब्लॉक ने 20 भरी हैं तो आप उनको 15 के बजाय 10 दे दो। लेकिन कम से कम जिन लोगों को नहीं है उनको आप दो। अगर जब आप स्कीम उनको दोगे फिर वो लोग उसमें इंटरेस्टेड भी होंगे, वो बढ़ चढ़ कर काम भी करेंगे और महकमे के साथ भी मिलजुल कर रहेंगे।